आपसे एक सवाल, हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप कोई भी कानून खुलेआम तोड़ सकते हैं, जहां ना तो देश का कानून लागू होता है, ना देश का संविधान लागू होता है? वो कौन सी जगह है और आप पकड़े भी नहीं जाएंगे? वो जगह है सड़क। क्या आप जानते हैं हमारे देश की सड़कों पर कितना खून बह रहा है? भारत की इन सड़कों पर हर 3 मिनट में एक व्यक्ति मारा जाता है। हर दिन 474 लोगों की मौत इन सड़कों पर होती है। हर साल लगभग 2.25 लाख लोग भारत की सड़कों पर मारे जाते हैं। असल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब सड़कों पर आपको खून नजर आएगा। 2.25 लाख लोग एक साल में लगभग मारे जाते हैं हमारे देश में। भारत में कोविड से लगभग 5.5 लाख लोग मारे गए थे, कोविड से, जिसकी इतनी चर्चा हुई थी। भारत में पिछले 25 वर्षों में आतंकवाद से 24,500 लोग मारे गए हैं। कोविड के दौरान कितने लोग मारे गए या आतंकवादी हमलों में कितने लोग मारे गए, ये सब तो हमें याद है, हमारी उंगलियों पर, आंकड़ों से हमें याद है। और इन पर राजनीति भी खूब होती है। विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कोविड में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे, सरकार ने आंकड़ों को छुपा लिया। आतंकवाद पर नाकामी के लिए भी विपक्ष के नेता सरकार को घेरते हैं, लेकिन सड़कों पर कोविड और आतंकवाद दोनों से ही कहीं ज्यादा संख्या में मारे जाने वाले लोगों की बात करने वाला, उन्हें याद करने वाला, उनकी मौत की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। इस पर सवाल करने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि उन लोगों के अपने परिवार के लोग भी सड़क दुर्घटना में मौत को या तो भगवान की मर्जी मान लेते हैं या किस्मत में यही लिखा था ये कहकर भूल जाते हैं। 3 नवंबर को ही एक ही दिन में 3 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। जयपुर में शराब के नशे में एक डंपर ट्रक के ड्राइवर ने 18 गाड़ियों को कुचल दिया। करीब 5 मिनट तक यह ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसे ही सड़क पर दौड़ता रहा। आप सीसीटीवी की तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियों से टकराने के बाद जब तक ये ट्रक रुका तब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी थी, 27 लोग घायल हो गए थे, जिसमें 13 की हालत तो बहुत गंभीर है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भी एक ऐसे ही ट्रक ने बस के साथ टक्कर मारी। इस ट्रक में पत्थर के टुकड़े भरे हुए थे और इस हादसे के बाद इन पत्थरों के नीचे ही दबकर 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 3 महीने की बच्ची भी थी। दुर्घटना के बाद लोग घंटों तक इन पत्थरों के नीचे दबे रहे, मदद मांगते रहे, यहां तक कि शवों को निकालने के लिए भी इस बस की बॉडी को काटना पड़ा।